नमस्कार। पिछले हफ्ते के राशिफल में हमने आप लोगों से आपकी जन्म कुंडली के साथ एक एक प्रश्न मंगवाया था। इसके लिए बहुत सारे प्रश्न हमारे फ़ोन पर आए हैं और उन सभी प्रश्नों का उत्तर हम देने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को राशिफल के वीडियो के साथ जोड़ना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि प्रश्न बहुत ज़्यादा हैं। राशिफल का वीडियो इससे बड़ा हो सकता है, इसलिए अलग से ही एक वीडियो बनाकर हम इन सब प्रश्नों के उत्तर प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले मैं जो कुंडली ले रहा हूँ ये श्री विनय मिश्र जी की है। इनकी जो तारीख है वो है 18 मई 2003 और समय है शाम को 5:48 का। इनका प्रश्न है कि मेरा आईआईटी में सिलेक्शन बहुत समय से नहीं हो पा रहा है और इनका जो जन्म स्थान है यह रांची के ये रहने वाले हैं। बहुत समय से इनका आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए उन्होंने ये प्रश्न किया है। इनका आईआईटी में सिलेक्शन पिछले शनि की 7.5 की वजह से नहीं हो रहा था। धनु राशि है आपकी, 7.5 चल रही थी, इसलिए आईआईटी में सिलेक्शन में मुश्किलें आ रही थी। अब 7.5 उतर गई है। अब यदि आप प्रयास करेंगे तो आपका निश्चित रूप से आईआईटी में सिलेक्शन होगा। आपको शुक्र की महादशा चल रही है और शुक्र की महादशा के लिए यदि आप अपने सीधे हाथ के अंगूठे में एक चांदी का छल्ला पहनेंगे तो आपको लाभ होगा। अगला प्रश्न मैं लेता हूँ। ये हैं, इन्होंने भी अपने नाम का उल्लेख नहीं किया है। नाम है इनका अरविंद, जबलपुर के ये रहने वाले हैं और इनकी जन्म तारीख है 15 जुलाई 1986 शाम को 4:45 पर। जन्म स्थान इनका है जबलपुर, मध्य प्रदेश। एक नई कुंडली लेते हैं। ये हैं शैलेंद्र शर्मा जी, ये भी रांची से हैं। इनकी जन्म तारीख है 2 फरवरी 1974, सुबह का 4:15 का जन्म है और जन्म स्थान है रांची। वृषभ राशि, इनकी वृषभ राशि है। इनकी समस्या है कि नई नौकरी चाहिए इनको, यह स्थान परिवर्तन की संभावनाएं। तो अभी जो है आपका समय, गुरु की महादशा है 2025 तक और समय बहुत अच्छा चल रहा है। गजकेसरी योग है। एक पुखराज सीधे हाथ की पहली उंगली में 5 से 6 कैरेट का पहनिए, इससे आपकी नौकरी की तलाश समाप्त हो जाएगी। अच्छी नौकरी लग जाएगी मनचाही जगह पे और भी बड़ी सफलताएं आपको प्राप्त होगी। केवल एक पुखराज पहनिए और काल सर्प का पूजन कराइए उज्जैन या नासिक में। अगला प्रश्न सरकारी नौकरी के संबंध में है, तो इसको ये इतना कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। श्री कन्हैया लाल जी का प्रश्न अब लेते हैं। 24 मई 1999 का इनका जन्म है। 24 मई 1999 का जन्म है, सुबह 4:45 पर। जन्म स्थान इन्होंने लिखा नहीं, केवल राजस्थान उल्लेख करा। अपनी जन्म दिनांक, जन्म स्थान और जन्म समय का स्पष्ट उल्लेख कीजिए हमेशा। इनको हेल्थ रिलेटेड समस्या है। हेल्थ रिलेटेड समस्या होने के कारण इनका क्या है, सिंह राशि है और राहु की महादशा चल रही है। राहु की महादशा में रोग नहीं होते हैं, केवल समस्याएं होती हैं। आपको राहु की महादशा है, इसलिए आपको केवल समस्याएं हैं शारीरिक और अन्य प्रकार की, जिसको डॉक्टर भी पकड़ नहीं पाते हैं। आपको कोई रोग नहीं है, आपको केवल समस्याएं हैं विभिन्न प्रकार की। तो इन समस्याओं का सामना कीजिए। शनिवार के दिन सुबह जल चढ़ाइए पीपल पर, शाम को घी का दीपक लगाइए, इससे आपको आराम प्राप्त होगा। अगली कुंडली अब लेते हैं। ये हैं मनीष जैन जी, 20 नवंबर 1990 का इनका जन्म है, 11:45 रात्रि में। इनका जन्म स्थान, फिर इन्होंने जन्म स्थान का उल्लेख नहीं किया है। अपने जन्म स्थान, जन्म तारीख, जन्म समय का स्पष्ट उल्लेख कीजिए तो हमें ज़्यादा आसानी होगी।
आपने भी अपने जन्म स्थान का उल्लेख नहीं किया और आपकी उम्र अभी 33 वर्ष हो गई है। 34वें वर्ष में आपका विवाह होना निश्चित है। इसके पूर्व यदि आपका विवाह होता भी तो भी टूट जाता। अगली कुंडली अब लेते हैं। अगली कुंडली है, इन्होंने अपना नाम का उल्लेख नहीं किया है, पर इनका प्रश्न है कि मेरे जॉब और मेरी पीएचडी को लेकर जो पूरी तरह से एक प्रकार से ख़त्म सा हो गया है, आप कुछ सुझाव दीजिए। जन्म तारीख है 19 दिसंबर 1980। बिलासपुर में जन्म हुआ, रात्रि को 11:20 पर। इनकी पीएचडी के संबंध में है ये प्रश्न कि पीएचडी क्यों नहीं हो पा रही है, जो एक प्रकार से ख़त्म सा हो गया है। दो नाव पे एक साथ सवार हुए हैं ये। सरकारी नौकरी का योग है आपको और पीएचडी भी आप साथ साथ में कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट हुआ है, तो इसको अगर आप ठीक ढंग से मैनेज करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। सीधे हाथ की पहली उंगली में एक पुखराज धारण कीजिए, सोने में या पंचधातु में बनवा के, तो आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। एक और प्रश्न है, पत्नी के साथ झगड़ा चल रहा है। मेरी 2 बेटियां जिनकी उम्र 10-16 साल है, वो भी उनके साथ गई हुई हैं। अपने बच्चों से ये मिल नहीं पा रहे हैं, कोर्ट केस की समस्या है। 18 मार्च 1981 का जन्म है इनका। 18 मार्च 1981 दिन में 2:10 का जन्म है। बठिंडा पंजाब में। पत्नी के साथ तलाक की नौबत है। मंगल की महादशा चल रही है आपको, और यहाँ भी यही समस्या है कि आपकी जो पत्नी हैं वो मांगलिक हैं और आप मांगलिक नहीं हैं, इसलिए आपके बीच में ये तनाव उत्पन्न हुआ है। साथ ही एक पुखराज धारण कीजिए और मंगल का भात पूजन कराइए, सारे कोर्ट केस आपके फेवर में हो जाएंगे। साथ ही पत्नी से चल रहा विवाद आपके फेवर में हो जाएगा, आपके पक्ष में सुलझ जाएंगे सारे मामले और ये समस्या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। एक पुखराज धारण कीजिए और मंगल का भात पूजन कराइए, इससे आपका लाभ शीघ्र हो जाएगा। 3 से 4 महीने में आपकी समस्या का हल हो जाएगा। एक और प्रश्न अब लेते हैं। सुरेश कुमार जी, 18 सितंबर 1979, 4 बजे का जन्म है शाम का, और जन्म है फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में। स्टील बर्तन की इनकी दुकान है, 12 साल हो गए हैं। अपना मकान दुकान कुछ भी नहीं बना पाए और ज़िंदगी में पिछड़ रहे हैं, ऐसा इनका प्रश्न है। इनकी कुंडली में काल सर्प का योग है। आपकी कुंडली में काल सर्प का पूजन कराइए, इससे आपको लाभ होगा। और महादशा आपको चल रही है चंद्रमा की। 5 अक्टूबर 2023 के बाद से मंगल की महादशा शुरू हो जाएगी। मंगल नीच का है आपका और चंद्रमा के साथ पत्नी स्थान पर स्थित है, तो अक्टूबर के बाद में आपकी तरक्की होगी, पर उसके पूर्व आपको काल सर्प का पूजन कराना चाहिए और मंगल का भात पूजन, इससे आपको शीघ्र लाभ होगा। एक और प्रश्न अब लेते हैं। सुहासिनी परनामी, ये प्रश्न है इनका। 28 अगस्त 1999 का जन्म है, 12:16 और इनकी परेशानी आर्थिक संबंधों को लेके, आर्थिक संबंध में है, पैसों की समस्याएं हैं। तो आर्थिक समस्याएं आपकी है, शनि की 7.5 चल रही है आपको, इस कारण से आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। शनि की 7.5 के साथ साथ शनि की महादशा भी है आपको, और शनि आपका नीच का है। नीच के शनि के गुरु के साथ में होने से शनि का नीच भंग है, पर फिर भी शनि के कारण आपको समस्याएं हो रही हैं। सीधे हाथ की बड़ी उंगली में एक लोहे का छल्ला धारण कीजिए और हर शनिवार पीपल का पूजन कीजिए। शनिवार को तली हुई कोई वस्तु खाइए। इसके साथ ही किसी गरीब को शनिवार को कुछ भी छोटा सा कोई कप, आपका कुछ भी खाने पीने की चीज़ हो, उसका दान कीजिए। साथ ही शनिवार को 2:15 बजे दिन में सीधे हाथ की बड़ी उंगली में एक लोहे का छल्ला धारण कीजिए, इससे आपको बहुत राहत प्राप्त होगी, आराम मिलेगा। शेष कुंडलियों का वाचन अगले वीडियो में किया जाएगा। आप ध्यान रखें, कुंडली के लिए जन्म तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय और एक प्रश्न भेजिए।
कई लोगों ने केवल जन्म तारीख भेजी है, जन्म समय नहीं है। कई लोगों ने जन्म स्थान नहीं भेजा है। कई लोगों ने प्रश्नों की झड़ी लगा दी है। इसके अलावा असामान्य प्रश्न किए गए हैं जिनका उत्तर वीडियो पे देना संभव भी नहीं है। और कुछ छोटी उम्र के लोगों ने ऐसे प्रश्न किए हैं कि हमारी शादी कब होगी, नौकरी कब होगी। तो ये सब प्रश्न नहीं करें। जेन्युइन प्रश्न जिसमें कुछ खास हो ऐसे प्रश्न ही भेजें। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।